लाख रोजगार देने का वादा किया है, उस 10 लाख में मात्र 1,20,000 रोजगार दिया जा रहा है। अभी भी 7,80,000 रोजगार बचा हुआ है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी तारीफ भी की, लेकिन आखिर तारीफ करने से क्या होगा? हमारे साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है ग्रामीण चिकित्सकों की हम लोगों की जो मांग है वो जेन्युइन है। उसके बावजूद भी सरकार कान में रुई ठूस ली है, आंख पे पट्टी बांध करके, और हम जैसे युवा का कैरियर जो है बर्बाद कर रही है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी कार्यालय के बाद ग्रामीण चिकित्सा संघ जो है आज घेराव किए हुए हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं और उधर देख सकते हैं भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। ये अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, वहाँ पे इनकी मांगों को नहीं सुनी गई, सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। तो अंततोगत्वा ये लोग आरजेडी कार्यालय में आए हैं, इस उम्मीद से आए हैं कि इनकी मांगों को सुनी जाए। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ मांगे हैं। कोरोना काल में एक तरफ जहां आप सेवा दे रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं आपकी बड़ाई किए थे कि ग्रामीण चिकित्सक जो है अपने बल बूते से लोगों को कोरोना से बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज लगातार गर्दनी बाग में धरना देने के बाद आरजेडी कार्यालय का घेराव किया। क्या ऐसी मजबूरियाँ आई? एकदम से मजबूरी है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री ने, हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं चलाई, आशा कार्यकर्ता को लेकर के आए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान कराया उन्होंने, शिक्षा मित्र को लेकर के आए, न्याय मित्र को लेकर के आए, विकास मित्र को लेकर के आए, कृषि सलाहकार को लेकर के, अनेकों योजनाओं में उन्होंने लेकर के आया जो टेंड नहीं था, जिसको ट्रेनिंग नहीं कराया गया था उनके माध्यम से। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक जो आवश्यकता है बिहार की इस समय, और स्वास्थ्य विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में रीढ़ माना जाता है स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण चिकित्सकों को। कोरोना काल ऐसी विभीषिका आई जब उस समय बहुत कम कैजुअलिटी हुई बिहार में। इसके पीछे क्या रीजन रहा? इसके पीछे ग्रामीण चिकित्सकों का हाथ था। बड़े बड़े जो नर्सिंग होम थे, बड़े बड़े डॉक्टर MBBS MD जो अपना पाँव पीछे खींच चुके थे, वो शीशे में पैक हो चुके थे। उस समय उन्होंने आह्वान किया कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो रहते हैं गाँवों में, उनका मदद लिया जाए, और भरपूर सेना की तरह ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सुदूर क्षेत्रों में गरीबों का इलाज किया। उनके पास पैसा हो नहीं हो, उसके बावजूद भी सबका इलाज किया। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी तारीफ भी की, लेकिन आखिर तारीफ करने से क्या होगा? हमारे साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? मुख्य रूप से हमने माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए हमने आरजेडी कार्यालय का घेराव किया है कि हम युवा हैं, हम सड़क पर भटक रहे हैं, मतलब कि ट्रेनिंग करने के बावजूद भी, और हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है। संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपना प्रोटेस्ट लेकर के आए हैं, और पूरे बिहार भर के ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं देखा गया, हमारी मांगों पर नज़र नहीं दौड़ाएगा। एक मुख्य रूप और बात कह देना चाहते हैं आपको कि जिस प्रकार से जिस संस्था ने NIOS और बिहार सरकार ने हमारा ट्रेनिंग कराया और हमें डिग्री दी, उसी NIOS के द्वारा जो DL किए हुए शिक्षक हैं, उनका आज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है गांधी मैदान में। उनका टीचर में बहाली हो गया, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों ने क्या कर दिया है आपके साथ? कौन सा अन्याय कर दिया है? कोरोना काल में आपका तो हाथ ही मजबूत किया उन्होंने, लेकिन कितना कैजुअलिटी होता, कितनी मौतें होती, सरकार गिन नहीं पाती। इसलिए हम मुख्य रूप से अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले 1 महीने से गर्दनी बाग में ग्रामीण चिकित्सक अपना कार्य पूरा बाधित करके आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हरास करने के बावजूद भी गर्दनी बाग में बैठा रहा। उसके बाद भी सरकार हमारी जब सुध नहीं ली, तो हम आए हैं स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय का घेराव करने के लिए, आरजेडी कार्यालय का घेराव करने के लिए, क्योंकि हम भी एक वोटर हैं, हम भी वोट देते हैं और संवैधानिक हमारा अधिकार है। इसलिए हम इस रोड पे, इस सड़क पे, कार्यालय पे आके अपनी बातों को रख रहे हैं, और सरकार से हम जरूर उम्मीद रखेंगे कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुना जाए और समझा जाए। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में इतना जगह खाली है कि सरकार भरे तो उसके भरने से भी जगह फुल नहीं होगा। 4 लाख सीटें खाली है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बावजूद भी सरकार कान में रुई ठूस ली है, आंख पे पट्टी बांध करके, और हम जैसे युवा का कैरियर जो है बर्बाद कर रही है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी बातों को आपके चैनल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के पास और माननीय उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का।
ये हम भी चाहते हैं कि आपकी बहाली हो, लेकिन अगर जो सुनिए पहले सुन लीजिए, अगर जो बात आपकी सरकार सुनती है तो आगे का कदम क्या होगा? नहीं, अगर सरकार सुनेगी तो जिस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, हम चंपारण की धरती से आए हुए हैं, चंपारण की धरती से आए हैं। गांधी जी जिस तरह सत्याग्रह किए थे, तो हम अगर सत्याग्रह करना जानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। सुन ले सरकार कान खोल करके, अगर हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल करके अगर सत्याग्रह करना जानते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए अभी हम अपने संविधान के तहत शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सरकार सबको रोजगार दे रही है और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। उस 10 लाख में मात्र 1,20,000 रोजगार दिया जा रहा है। अभी भी 7,80,000 रोजगार बचा हुआ है। उसमें हमें उम्मीद है, पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को पूरा उम्मीद है कि ये सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रामीण चिकित्सक संघ धन्यवाद। एक तरफ जहां कोरोना काल में लगातार लोग घर से निकलने के लिए डरते थे, दूसरी तरफ आप अपना सेवा दे रहे थे। उस समय सरकार आपको रोजगार दिया, लेकिन अभी बेरोजगार कर दिया। क्या लगता है आपकी बहाली? उस समय तो हम लोगों के काम को देख के उन्होंने सराहना किया था कि ये लोग का काम बहुत ही अच्छा सराहनीय है, लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बिना किसी कोई भी कोरोना से डरे हुए, हम लोग बिना डरे सारे क्षेत्र में घूमते थे और यहाँ तक कि स्वास्थ्य के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो उन लोगों को जरूरत होती थी और हम लोग प्रोवाइड कराते थे। तो हम लोगों को कोरोना काल में हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सारे ग्रामीण चिकित्सक जो हैं वो अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहे और सभी को सुविधाएं पहुंचाते रहे। नहीं तो आज जो है कोरोना काल में जितनी मृत्यु हुई है उसकी दर काफ़ी ज़्यादा होती। तो हम लोगों को लगता है ग्रामीण चिकित्सकों की हम लोगों की जो मांग है वो जेन्यून मांग है और हम लोगों को जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जो है ये क्षेत्र जो है वो जेन्यून मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद क्षेत्र है, जिसमें स्वास्थ्य भी सबको बहुत ज़्यादा सबके लिए ज़रूरी है। शिक्षा जिस तरह ज़रूरी है उस तरह से स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो हम लोग को आशा है उनसे कि हम लोग को शिक्षा जिस तरह से उन्होंने शिक्षा की मांगों को पूरा किया, कल उन्होंने नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा है, तो हम लोगों को भी आशा है कि वो हम लोगों की मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे और मांग को वो सुन ही रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से उन तक उनकी बात पहुंच चुकी है और मुझे आशा है कि वो ज़रूर हमारी मांगों को पूरा करेंगे। और हम लोग को इसी आशा के साथ मैं कहना चाहूँगी ग्रामीण चिकित्सक को हम लोगों ने उन लोगों की मांगों को हम लोगों ने रखा है जो कि मांग वो ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। एक तरफ तेजस्वी यादव स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य चिकित्सा जो है आज घेराव पे है। हाँ, घेराव दे रहे, हमको संयोजन करे, बस यही हम लोग का कहना है। हम लोग ग्रामीण चिकित्सा हम लोग का सिर्फ एक सूत्री मांग है, हम लोग को पूरा करें।